हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th। चैप्टर पढ़े उसका फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर, और एक्सरसाइज आपको करा चुके हैं हम ए बी और सी तक फर्स्ट चैप्टर की। ये लास्ट एक्सरसाइज डी है। इसके बाद ई और एफ भी है, वो बहुत ही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप स्वयं कर पाएंगे, तो उनको एक्सरसाइज को नहीं कराए जाएंगे, क्लास में भी नहीं कराई जाती होगी। और ये जो बुक है वो है RS अग्रवाल की। आज कराने वाले ये क्वेश्चन 5 से एक्सरसाइज बंडी का, क्योंकि क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक हम पिछले क्लास में आपको करा चुके हैं। तो क्वेश्चन 5 से लेकर 10 तक एक ही कैटेगरी क्वेश्चन है। अगर हम 5, 6 यानी 1-2 क्वेश्चन सही से समझ पाते हैं तो इस एक्सरसाइज के और उसी कैटेगरी क्वेश्चन हम स्वयं कर पाएंगे। तो समझते हैं क्वेश्चन 5 को, कैसे हमें 2 + √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, जबकि हमको ये गिवन है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि दो रेशनल और इरेशनल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन इरेशनल ही होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं ये 2 तो रेशनल नंबर है और √3 एक इरेशनल नंबर जो कि हमको गिवन है। तो प्रूफ ये करना है कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का एडिशन क्या इरेशनल होता है। इसी प्रकार से माइनस लग जाए तो उस डिफरेंस हमें इरेशनल प्रूफ करना है, मल्टीप्लाई लग जाए या डिवीजन लग जाए, जो भी हो, दो एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो सभी हमेशा इरेशनल ही होते हैं। एक तरीके से हमसे यहाँ ये भी प्रूफ करने के लिए कहा जा सकता है कि आप प्रूफ करिएगा कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको डिजिट में गिवन है। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे। हम मान लेंगे कि 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है। जब इरेशनल है तो A/B या P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिएगा कैसे लिखते हैं इसको। लेट या इफ़ पॉसिबल, लेट इफ़ पॉसिबल लेट 2 + √3 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसे A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज इट कैन बी रिटन एज, दैट इज 2 + √3 = A/B। वेयर A/B यहाँ पर लिख दीजिएगा इसी में, वेयर A/B इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स जो कॉमन फैक्टर A और B के बीच में होगा वो 1 होगा। दैट इज देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन A एंड B अदर देन 1। और हम ये भी कह सकते हैं और A और B एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर कहे जाते हैं। तो जब इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं तो हमने इसका ये जो कैटेगरी थी वो हमने यहाँ पे लिख दी, B ≠ = 0 भी आप यहाँ लिख सकते हैं कि B कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा अब इसको हम लिखेंगे √3 इज A/B - 2। अब देखिएगा A/B रेशनल नंबर है, 2 खुद में एक रेशनल नंबर है, तो दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल ही तो होता है। देखिएगा तो वो हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, सिंस A/B is rational, 2 is also rational, that is difference of 2 rational number is also rational। तो हमने लिखा है that is the difference of 2 rational number will also be rational। तो देखिएगा जब ये कम्प्लीटली रेशनल है इधर का, तो 3 की स्थिति क्या बनेगी, √3 की स्थिति क्या बनेगी, √3 खुद में भी तो एक रेशनल हो गया नहीं हो गया। देखिएगा ये पूरी कंडीशन आपकी है वो रेशनल में आ गई। दैट इज √3 इज ए, या ये लिखिएगा विल बी ए रेशनल नंबर। ये भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड है सब रेशनल में, तो √3 कैसे इरेशनल हो जाएगा। दैट इज √3 विल आल्सो बी a rational number,
√3 एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें तो ये गिवन है √3 रेशनल है, तो फिर रेशनल कैसे हो सकता है? बट वी हैव गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 एक इरेशनल नंबर है, ये हमको गिवन है। जब √3 इरेशनल नंबर है तो √3 एक रेशनल नंबर कैसे हो सकता है? अब आपको यहाँ से थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ये मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर अराइज हो जाता है। दैट इज सन बी अराइव एट ए कॉन्ट्रडिक्शन, दैट इज बी अराइव एट ए कॉन्ट्रडिक्शन। अब इस कॉन्ट्रडिक्शन हम क्यों पहुँचे? क्योंकि जो हमने माना है वो गलत माना है। भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स क्या, एक विरोध हो गया। हम क्या कर रहे थे, रेशनल मान के चल रहे थे, लेकिन है वो इरेशनल, एक यहाँ अपोजिट स्थिति बन जाती है। तो उसी को हमने लिख दिया बी अराइव एट ए कॉन्ट्रडिक्शन। सिंस दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज एज्यूमिंग 2 + √3 इज ए रेशनल नंबर, इसको एज्यूम करने की वजह से हम इस कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुँचे हैं। सिंस दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises by assuming that 2 + √3 is a rational number, 2 + √3 is a रेशनल नंबर, हमें ये रेशनल नंबर मानने की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ है। अतः 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है। हैंस 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। ये इतनी इसकी लैंग्वेज है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हो, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लग जाए, मल्टीप्लिकेशन लग जाए, चाहे डिवीजन लग जाए, चाहे यहाँ पर कोई वेरिएबल आ जाए दूसरी, तो कांस्टेंट नंबर वेरिएबल से a + √b आ जाए, p + √q आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, उनको आप इसी तरीके से करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन ये आप क्वेश्चन 5 से लेकर के 10 तक कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और मैं आपको 10th ही कराए देते हैं, उसके आगे देखते कैसे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 10th है। ये 5 से लेकर 10 तक एक जैसी है, तो एक 10th क्वेश्चन और हम इन द सेम भी आपको करवाते हैं, समझ में आएगा। कुछ भी नहीं आपको करना है, हमने क्या उसमें लिखा है, प्रूव दैट 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल, जबकि गिवन है √3 एक इरेशनल नंबर है, ये गिवन भी है। तो हमने मान लिया पॉसिबल लेट 5 - 2 √3 इज ए रेशनल नंबर, तो फिर हम इसको P/Q A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज लेट 5 - 2 √3 इज इक्वल टू A/B, where A/B is its simplest form, that is B not is equal to 0। -2 √3 को A/B लिख सकते हैं, जहाँ पर A और B अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म है। दैट इज देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन A एंड B अदर देन 1। इसका मतलब ये है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से हम √3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट इज -2 √3 इज इक्वल टू A/B -5, या √3 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5/2 -A/2B। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो A/2B हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। उसके बाद हम माइनस को भी तो उधर भेजेंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस वाला प्लस कर दिया, प्लस वाला माइनस कर दिया। अब देखिएगा यहाँ से 5/2 एक रेशनल नंबर है, A/B पहले से एक रेशनल नंबर है, तो A/2B भी एक रेशनल नंबर होगा, तो इनका डिफरेंस भी रेशनल नंबर होगा। जब ये इधर का कंप्लीट रेशनल नंबर हो गया है, तो √3 भी एक रेशनल नंबर होगा। तो वो यहाँ पर हमें इतना शो करना पड़ेगा, 5/2 इज़ ए रेशनल नंबर, A/B इज़ ए रेशनल नंबर, या A/2B इज़ ये भी एक रेशनल नंबर होगा। अब डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर विल आल्सो बी ए रेशनल नंबर। दैट इज 5/2 -A/2B विल, या लिख दो डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर विल बी रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल नंबर होगा, तो ये कंप्लीटली रेशनल नंबर हो गया। दैट इज √3
इज़ ए रेशनल नंबर, √3 भी एक रेशनल नंबर होगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डिफरेंस हमने यहाँ पर लिखा था, ये पहले वाले क्वेश्चन का ही लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर विल आल्सो बी ए रेशनल नंबर। तो चाहो तो यहाँ से आप इसको हटा सकते हो, ठीक। दैट इज़ √3 विल आल्सो बी ए रेशनल नंबर। शेष लैंग्वेज सब कुछ वही है, सभी क्वेश्चन में आपको उतना ही लिखना है कि बट वी हैव गिवन दैट √3 इज ए रेशनल नंबर, बी अराइव एट या बी अराइज एज ए कॉन्ट्रडिक्शन द सिंस दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट, हमने क्या माना है कि 5 - 2√3 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर मानने की वजह से हमारी ये कॉन्ट्रडिक्शन हुई है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन एक साइड के, ये मतलब एक ही तरीके का, आप थोड़ा यहाँ पर चेंज करते जाइएगा और सबकी सेम लैंग्वेज होगी। आप नोट डाउन कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से। और नेक्स्ट आपके सभी क्वेश्चन 11 से लेकर के 15 तक, 11 से लेकर के 14 तक सब एक ही कैटेगरी के, जो हमने आपको 5 से लेकर 10 तक बताई लगभग सेम वही है और वही लैंग्वेज आपको लिखनी है। हमें 11 क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रूव दैट 5√2। अब यहाँ पर एक रेशनल और एक रेशनल नंबर का देखो मल्टीप्लाई है। आपसे इस प्रकार से ही पूछा जा सकता है कि A√B, ये जनरल में आ गया, ये जनरल कैटेगरी में हो गया, यहाँ वेरिएबल दे दिए गए, यहाँ कांस्टेंट नंबर दे दिए गए। तो आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, जो कॉन्सेप्ट करने की है वो हर जगह एक जैसी रहेगी। तो 5√2 इज ए इरेशनल नंबर में प्रूफ करना, जबकि गिवन है कि √2 इज ए इरेशनल है। ये पहले भी हम प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ गिवन भी है। तो हमने मान लिया लेट पॉसिबल 5√2 इज ए रेशनल। जब ये रेशनल नंबर है तो हम उसको लिख सकते हैं, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 5√2 इज इक्वल टू A/B, वेयर A/B इज इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लिखना है। आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ आपका आ गया है √2 इज इक्वल टू हो जाएगा A/5√5B। अब A/B पहले से रेशनल नंबर है, तो A/5B भी एक रेशनल नंबर होगा, ठीक। तो इतना आप लिख सकते हैं, सिंस A/B is a rational number, that is A/5B will also be rational number। ये भी रेशनल नंबर होगा। जब ये रेशनल नंबर है तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि √2 भी आपका एक रेशनल नंबर होगा, √2 भी आपका रेशनल नंबर होगा। अब आप इसमें थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, सवाल उसकी लैंग्वेज आ जाएगी। बट वी हैव गिवन दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। हमको ये गिवन है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। वी अराइव एट ए कॉन्ट्रडिक्शन, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग दैट, हमने क्या माना, हमने माना है कि 5√2 इज ए रेशनल नंबर, हैंस 5√2 इज ए इरेशनल नंबर। लीजिएगा, प्रूफ हो गया, 5√2 एक इरेशनल नंबर है। इतनी आपके गिने चुने स्टेप हैं जिसके द्वारा आपको इन क्वेश्चंस को करना है। इसी तरीके से देखिएगा और भी है, उन्हें भी बता दे रहा हूँ। एक नेक्स्ट मतलब थोड़ा सिंगल ही एंड रूट होगा, उसमें देखिएगा, दैट इज़ क्वेश्चन 12। अब 12 क्वेश्चन हमको ये प्रूफ करना है कि 1/√3 एक इरेशनल नंबर है, जबकि हमको गिवन है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। ये हमको प्रूफ करना है। तो आप इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करते चले जाइएगा, हो जाएगा। लेट इफ पॉसिबल लेट कि 1/√3 इज ए रेशनल नंबर। जब रेशनल है तो इसे A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा हम इसको चेंज कर देंगे, देखिएगा, दैट इज़ ये हो जाएगा जा करके हमारा, यानी √3 इज इक्वल टू हो जाएगा B/A, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स। इधर से रेसिप्रोकल कर दिया, इधर से रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिएगा, जब A/B हमारा रेशनल नंबर है तो B/A भी रेशनल नंबर होगा। जब B/A रेशनल नंबर है तो जब राइट हैंड साइड पूरी हमारी रेशनल नंबर की आ गई है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी रेशनल नंबर होगी। लेकिन हमको तो गिवन है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल रहेगा। जब पहले से हमको गिवन है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, आपको ये गिनी चुनी लैंग्वेज लिखनी है। 1/√3 और यहाँ भी कर दीजिएगा 1/√3 इज ए
इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 13 है 2/√7 इन द सेम वे करेंगे। 14 है 3/√5 इन द सेम वे करेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं है, सिमिलरली करेंगे। अब देखिएगा 15 है आपका, उसमें दोनों ही इरेशनल नंबर हैं, उनका एडिशन हमें दोनों ही इरेशनल नंबर हैं और दोनों को ही इरेशनल, उनके सम को इरेशनल प्रूफ करना है। तो वो एक 15 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 16 और 17। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन इस प्रकार से, एक √2 + √5, √2 + √5 को इरेशनल हमें प्रूफ करना है। और इसमें इधर से कोई लैंग्वेज हमको गिवन नहीं, क्योंकि दोनों ही वो इरेशनल ही होते हैं। तो हमने मान लिया कि ये रेशनल हैं। हमने मान लिया कि √2 + √5 रेशनल है। जब रेशनल है तो a/b की फॉर्म में इनको हम लिख सकते हैं। √2 + √5 = a/b, where a and b is its simplest form। तो √2 + √5 = a/b। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही रूट हैं तो कम से कम एक रूट तो हमें एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2 + √5 का स्क्वायर = a²/b², दैट इज 2 + 5 + 2 √a² + b² + 2ab। √2 √5 का मल्टीप्लाई √10 लिखा जा सकता है। और ये हो गया आपका a²/b²। यहाँ से आप केवल √10 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 7 हो रहे, उधर सबट्रैक्ट कर देंगे जाके, तो 2 √10 = मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा a²/b² -7। अगेन इट कैन बी रिटन एज √10 = a² -7b² / 2b²। पहले इनका हमने एलसीएम ले लिया तो 7b² लिखा जा सकता है, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा राइट हैंड साइड कंप्लीटली हमारी रेशनल है, इंटीजर्स में रेशनल में। सिंस a² -7b² / 2b² इज ए रेशनल नंबर। जब ये रेशनल है दैट इज √10 = ab रेशनल होगा, रेशनल नंबर ये भी एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन इसमें और हमें आगे कुछ गिवन नहीं है। लेकिन होता क्या, ये हम पहले से ही जानते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता और उसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इरेशनल में निकलता है। तो यहाँ गिवन नहीं था तो हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, सिंस √2 इज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज √10 इज एन इरेशनल नंबर। सिंस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दैट इज √10 will be an irrational number। क्योंकि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इरेशनल में आएगा। नॉन परफेक्ट से मतलब ये है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 10 नहीं होता। जैसे 16 है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोला जाएगा। ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो वो इरेशनल होगा। जब ये इरेशनल है तो कंडीशन क्या बन जाती है हमारी, दैट इज़ बी, ये गिवन दैट वगैरह सब हटा दीजिए यहाँ से, पिछले क्वेश्चन का है। बी अराइव एट ए कॉन्ट्रैडिक्शन, दिस कॉन्ट्रैडिक्शन अराइजेस बाय एज्यूमिंग दैट 2 + √5, हमने क्या माना, √2 + √5 इज रेशनल, हैंस √2 + √5 इज इरेशनल। उसी पिछली लैंग्वेज को ही हमने थोड़ा संशोधित कर दिया। इस प्रकार से क्वेश्चन 11 भी किया जा सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन 11 नहीं था, 15 क्वेश्चन। अब लास्ट 16 और 17 बचे हैं, वो आपके ऑप्शनल टाइप हैं, हम आपको उन्हें भी कराते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं।
और नेक्स्ट 16 क्वेश्चन इस प्रकार से, इसमें हमसे एग्जाम्पल अलग अलग पूछेंगे। इस प्रकार से कहा गया है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर लीजिएगा और उनका सम आपको रेशनल प्रूव करके बताना है। इरेशनल नंबर 2 होने चाहिए, लेकिन उनका सम अगर हम निकालेंगे तो रेशनल होना चाहिए। इसी प्रकार से इसके सेकंड में पूछा गया कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर, आप 2 इरेशनल नंबर लेंगे लेकिन उनका प्रोडक्ट आपको रेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखिएगा किस प्रकार से कर सकते हैं। वी हैव 2 रेशनल नंबर। फर्स्ट लेट वी हैव 2 रेशनल नंबर, आप कोई भी ले लीजिएगा। लेट वी हैव 2 इरेशनल नंबर। हमने लेट कर लिए, मान लीजिए एक नंबर ले लिया a प्लस रूट बी, आपका ये रेशनल है, इरेशनल नंबर है। एंड दूसरा नंबर ले लिया हमने a माइनस रूट बी, ये भी आपका इरेशनल नंबर है। इनका आपको सम फाइंड करना है। नाउ सम या ऐड करने पर सम निकालेंगे तो a प्लस रूट बी प्लस a माइनस रूट, हमने सम किया, देखो रूट बी से रूट बी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2a। अब ये a क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर आ गया, रेशनल। तो देखिएगा 2 इरेशनल नंबर का सम रेशनल प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो भी हमारा रेशनल आ जाएगा। देखिएगा इन्हीं नंबर का ले लो, दूसरा चाहो दूसरा ले लो, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है। सेकंड लेट वी हैव 2 रेशनल नंबर। टू इरेशनल नंबर, आपको 2 इरेशनल नंबर लेने हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 2 प्लस रूट 5 और एक नंबर ले लीजिएगा एंड इसका कंजुगेट 2 माइनस रूट 5। अब इनका प्रोडक्ट प्रूफ करना है हमको, इनका प्रोडक्ट लेना है यानी मल्टीप्लाई। ना प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर ऑफ 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही कंडीशन हमारी यहाँ पे भी बन रही है। तो इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर का मतलब 4 और माइनस, और किसी रूट संख्या का स्क्वायर करते हैं उसका रूट ही हट पाता है, तो ये हो जाएगा 5। अब 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1 इज ए रेशनल नंबर। तो देखिएगा 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल में प्रूफ हो गया। तो ये था 16 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 17 समझते हैं। और लास्ट 16 क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे ट्रू फॉल्स पूछे जा रहे हैं। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। इस प्रकार से हमको 6 स्टेटमेंट गिवन है, आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो फर्स्ट इस प्रकार से द सम ऑफ द रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज रेशनल। कोई भी रेशनल नंबर लीजिएगा उनका सम हमेशा रेशनल ही निकलता है। जैसे हमने क्या किया 2 प्लस 5 किया तो ये 7 आया। 2 भी रेशनल है, 5 भी रेशनल और 7 भी रेशनल है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू रहेगा। इन द सेम वे सेकेंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। तो किन्हीं 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जैसे 2 इंटू 5 करिएगा तो इज इक्वल टू 10 आएगा। 2 भी रेशनल, 5 भी रेशनल, 10 भी रेशनल, तो ये आ गया आपका, ये ट्रू रहेगा। इसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा था सम ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज रेशनल। ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसको आप फॉल्स कर सकते हैं। और इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ द 2 इरेशनल नंबर, इसी प्रकार से 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो 100% नहीं कहा जा सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सम ऑफ ए रेशनल, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल ही होता है, ये हमारा ट्रू रहेगा। जैसे हमने क्वेश्चन 10 और 9, 8 जो क्वेश्चन थे उनमें इसी प्रकार से पूछा गया था। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही होता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 17 भी किया जा सकता था। ये थी एक्सरसाइज 1D जो मैंने आपको कम्प्लीटली कराने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका होगा पॉलिनोमियल इन चैप्टर 2। तब तक के लिए दैट्स ऑल।